नमस्कार। आज हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे। खास करके एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो आज हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि ऐसी जितनी भी वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। चलिए सवाल के द्वारा इसको देखते हैं, समझते हैं। हर एक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, बारीकी से देखिएगा। ठीक है। चलिए फर्स्ट सम को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट सम है 5, 10, 25 और 30 का एलसीएम निकालना। ठीक है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। चलिए हम लोग जो है 5 का पहले देख लेते हैं। इसका जो है पहले हम लोग परंपरागत विधि जो है उसको देखेंगे, जो सिंपल विधि है। सिंपल विधि है जैसे 5, 10, 25 और 30 का। ठीक है। तो यह तो हम लोग जानते हैं नॉर्मल विधि जो है 5 से पहले खिलाएंगे। देखिए अगर 2 एक जैसा रहे, मतलब कि सम संख्या से अगर 2 से कट रहा है यहाँ 2, तो पहले 2 खिलाते हैं। ठीक है। तो यह हो गया आपका रूल। ठीक है। तो रूल के हिसाब से अगर चलेंगे तो पहले हमको 2 खिलाना होगा। ठीक है। तो 2 यहाँ 5 हो गया, 2 पंचे 10, 25 और इसके बाद 2 15 दूनी 30। ठीक है। अब देखिए 3 से नहीं, 2 में कम से कम खाना चाहिए। तो 2 में 3 से नहीं हो रहा है, तो यहाँ 5 हम लोग लेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 25 25 और 5 तिया 15। ठीक है। तो अब डायरेक्ट हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही अपना जो है एलसीएम होगा। ठीक है। देखिए यह 2, 5 नहीं खिलाए थे, 2 हो गया, इसके बाद 5, इसके बाद 5, इसके बाद 3। तो 2 पच्चे 10, पच्चे 50 दिया 150, 150। यह आपका जो है एलसीएम हुआ। एलसीएम हुआ 150। तो देखिए इसका हम सेकंड मेथड बताते हैं। यह तो परंपरागत विधि है। सेकंड मेथड देख लेते हैं। 5, 10, 25 और 30। यह इसका हम लोग निकाल के देखते हैं। देखिए 5, 10 का पहले निकाल लेते हैं तो इसका 10 होता है। ठीक है। हम लोग जानते हैं यह। अब देखिए 25 और 30 का कर लेंगे। तो देखिए 25 का हो गया 5 × 5 और 30 का हो गया 5 × 6। ठीक है। तो देखिए दोनों में 5 कॉमन है तो 5 निकाल लेंगे। और इसके बाद जो है देखिए इसमें 5 है तो 5 निकाल लिए और इसमें 6 है तो 6 लिख दिए। ठीक है। अब देखिए यह 10 जो है इसको 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 × 5। इसको 5 × 5 मल्टीप्लाई 3 × 2 लिख सकते हैं इस 6 को। अब देखिए 5 दोनों में है, 5 दोनों में है तो 5 निकाल लिए। 2 दोनों में है तो 2 निकाल लिए। तो इसमें देखिए कुछ नहीं बचा, 2 और 5 निकाल लिए। इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें बचा 5 और 3। काहे कि एक 5 निकाल चुके हैं तो 5 और 3। देखिए 5 दूनी 10 पचे 50 दिया 150, 150। तो यह आपका आंसर हो गया। देखिए 150 यहाँ भी निकला है और 150 यहाँ भी निकला है। दोनों मेथड में 150 मेरा निकल रहा है, मतलब कि सेम है। तीसरा मेथड इससे थोड़ा सा और इजी है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए 5, 10, 25 और 30 में सबसे बड़ा है 30। इसको ऊपर लेते हैं। इसके बाद नीचे बचा 5, 10, 25 और 30। ठीक है। 30 सॉरी ऊपर ले लिए हैं, 30 को नहीं लेना है। तो 5, 10, 25 हुआ। तो 5 से इसको करते हैं तो 5 छक 30, 5 से कट गया, 10 दिया 30। 10 से भी कट जाता है, तो जिससे कट जाता है उसको हम लोग ओमिट कर देते हैं। तो बचा 25। अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। 2 बार में 30 दूनी 60, 25 से 60 नहीं होगा। 3 बार करेंगे तो 3 बार करेंगे तो 25 तिया 75 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3 बार करेंगे तो 30 तिया 90 हो जाएगा। यह भी 25 से नहीं होगा। अगर 5 बार करते हैं तो 5 तिया 15, 150 होता है। यह 25 से कट जाता है। ठीक है। तो जिससे कट जाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। 30 पचे हो गया 150, यह 25 से कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है।
तो अपना आंसर हो गया 150। तो 3 तरह का विधि हम बताए यहाँ, 3 में से किसी भी मेथड से बना सकते हैं। यह आपका थर्ड मेथड है, यह सेकंड मेथड है और यह फर्स्ट मेथड है। तो यह परंपरागत विधि है, यह सेकंड मेथड हो गया, यह थर्ड मेथड हो गया। तो इस मेथड जो सेकंड मेथड है यह जो है परंपरागत ही है, बट यहाँ जो है थोड़ा सा आपके पास अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो यह इजी वे में हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, कभी कभी भूल भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा याद यह रखना है जो बड़ा होगा उसको ऊपर में डालना है, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल से और समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, 3, 6, 9, 21 लिखते हैं हम लोग पहले। चलिए हम लोग लिखते हैं 3, 6, 9, 21 को पहले। 3 परंपरागत विधि हम छोड़ देते हैं, ठीक है। एक विधि हम 2 विधि से अभी बताते हैं। परंपरागत विधि तो शायद आप लोगों को आता ही होगा, नहीं तो इसमें हम कर लेते हैं, एक में कर देते हैं। 3, 6, 9, 21, ठीक है, इसका निकालना है। तो पहले 3 से खिलाते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21। देखिए इसके बाद नहीं कट रहा है, नहीं खा रहा है इसमें। तो इस केस में हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2, इसके बाद 3, इसके बाद 7। तो 3 2 6 3 18 7 26 से 126 हुआ, ठीक है। यही अपना एलसीएम हो गया। एलसीएम इक्वल टू सबका मल्टीप्लिकेशन यह हो गया। अब देखिए सेकंड विधि हम लोग चलते हैं। तो सेकंड विधि में 3, 6, 9 और 21, यही 4 चीज़ है। देखिए इसमें हम 3 और 21 का निकाल लेते हैं। 3 और 21 का होता है 21, ठीक है। इसमें अब 6 का 3 गुने 2 6 होता है, और 9 का 3 गुने 3 9 कर लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, निकाल लिए। इसमें बचा 2, इसको लिख दिए, और इसमें बचा यह 3, इसको लिख दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। यह 21 जो है इसका क्या हो जाएगा, 3 और 7, ठीक है। तो हमको निकालना है इसका प्लस इसका, इस दोनों का अगर निकाल लेंगे तो जो होगा आंसर हो जाएगा। देखिए 3 3 दोनों में कॉमन है तो 3 निकाल लिए। इसके बाद इसमें क्या बचा, 7 बचा, और इसमें 2 × 3 बचा। देखिए 7 तिया 3 7 21 दूनी 42 गुने 3, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 126 यहाँ भी हो रहा, ठीक है। तो यहाँ भी एलसीएम आपका 126 हुआ। अब जो है तीसरा मेथड कहता है सबसे बड़ा जो है उसको सबसे ऊपर में लिखेंगे, तो बड़ा 21 है, ठीक है। अब देखिए 3, 6 और 9 को नीचे लिख लिए हैं, ठीक है। 21 तो ऊपर में लिख दिए। 3 से देखिए कट रहा है तो 3 को कैंसिल कर दिए। अब देखिए यह 21 जो है आपका होता है 3 × 7 21, ठीक है। तो देखिए 6 को कटाने के लिए यहाँ अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, या 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 9 से कटाने के लिए 3 से, 3 तिया 9, तब 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सबको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 7 21 दूनी 42 अतिया 126, ठीक है। यह समझ में नहीं आया तो एक बार और हम लोग समझते हैं। 21 जो है इसको हम 3 × 7 कर लिए, 3 × 7 कर लिए, ठीक है। और नीचे में देखिए 3 जो है यह 3 से 21 डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए 3 को पहले ही हम ओमिट कर दिए हैं। 6 से कटाने के लिए 2 से इसको किए हैं मल्टीप्लाई, तब न 3 दूनी 6, या 6 खत्म हो जाएगा। अब देखिए 9 से कटाने, 9 पूरा कट जाए तो 3 तिया 9, यहाँ 9 लिख दिए, ठीक है। यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लाई किए हैं, और यहाँ 9 जो है आया है आपका। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। इसके बाद जो ऊपर में है सबको मल्टीप्लाई कर दिए, काहे कि 6 भी कट गया आपका, 9 भी कट गया, तो जो बचा वह आपका आंसर हो गया। सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सवाल है 3, 21, 27 और 81 का, ठीक है। यहाँ हम परंपरागत विधि छोड़ देते हैं, ठीक है। 2 विधि से इसको बनाएंगे। चलिए 2 विधि से देखते हैं। पहला विधि तो देखिए 3 है, 21 है, 27 है और 81 है, ठीक है। तो 3 और 81 में पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका 81 होगा,
देखिए 21 होता है 3 सत्ते 21, ठीक है, और 27 होता है 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। इसका निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए 3 इसमें दोनों में है, 3 लिख लिए, इसमें बचा ओनली 7, एक 3 इसमें निकाल लिए हैं, 2 3 बचा है तो 2 3 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 81 है, तो 81 को जब हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 गो 3 हो गया। यहाँ देखिए इसको और इसको, इससे जो है हम लोगों को निकालना है। यहाँ हम लोग लिखते हैं, देखिए 1 2 3, 3 गो 3 दोनों में है तो लिख दिए 1 2, 3 गो 3 दोनों में है, चौथा 3 इसमें है तो इसको यहाँ लिख दिए, और चौथा 7 इसमें है तो इसको यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में आपका 81 जो है यह सबसे बड़ा है, इसको ऊपर में लिख दिए, 3 इसके बाद 21 इसके बाद 27, यह नीचे में हो गया। 3 से देखिए 81 कट रहा है, 27 तिया 81 होता है, और 27 से भी कट रहा है, इस 21 से नहीं कट रहा है। देखिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और यह जो है यह होता है 21, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21, एक 3 तो कैंसिल हो जाएगा, एक 7 यहाँ ऐड होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ देखिए यह जो है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गो 3 हो गया, इसके बाद 7 है, 4 गो 3 7 है, तो मतलब यह भी और यह भी दोनों इक्वल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें जो मेथड हम लगाए हैं हर एक मेथड में सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम इसका और वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आपका एलसीएम का और वीडियो बनाएंगे। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, और कहीं ट्रबल हो तो निश्चित रूप से कमेंट में बताइएगा, हम जहां तक होगा आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।